हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10वीं का जो गणित है वो प्रकाश का परिवर्तन, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको आज कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं परावर्तन के बाद जो दर्पण होता है, दर्पण के टाइप जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों, जो दर्पण शब्द का अर्थ होता है, जैसे कोई भी कांच होता है उसके एक तल को हम पालिश करते हैं तो प्रकाश का परिवर्तन उस पर पड़ते ही होने लगता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं दर्पण। तो दर्पण में टाइप है, कितने प्रकार का दर्पण है। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के ऐसे होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल तो दोस्तों, समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो समतल दर्पण के मतलब एक ऐसा कांच होता है जो पूरा एकदम सीधा होता है, ना उठा हुआ होता है ना दबा हुआ भाग होता है, एकदम समतल होता है और उसके एक साइड पर हम जो है पालिश करते हैं तो एक तरफ परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, जिस साइड से हम पालिश करते हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मुझे प्रकाश का परिवर्तन या फिर अपना हम चेहरा देखते हैं, कोई भी चीज़ उसमें देखने लगते हैं तो वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, समतल दर्पण किसको कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन जबानी मतलब मौखिक हमने बता दिया उस तरीके से। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दोस्तों, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के मतलब वह दर्पण जो गेंद के आकार का होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। दोस्तों, गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं, एक आता है उत्तल दर्पण और एक आता है अवतल दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण में वो डिफिनीशन उसका अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि गोलीय दर्पण वह दर्पण है जो गेंद के आकार का कटा हुआ भाग होता है जिसको अंदर से पालिश किया जाता है या फिर बाहर से पालिश किया जाता है, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण आ जाते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा आ जाता है अवतल। तो जो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उसका डेफिनेशन क्या होता है? तो गोलीय दर्पण अर्थात इसको हम एक आकार दे दिए, मान लेते हैं गोलीय दर्पण का डेफिनेशन ये होता है कि जो गोल के आकार का दर्पण होता है, जो कटा हुआ भाग होता है, उसके अंदर की तरफ हम पालिश करते हैं तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। या फिर दूसरा टाइप की वही डेफिनेशन दूसरे तरीके से अगर बोले तो वह दर्पण जो गेंद के आकार का होता है और उभरे हुए तल पर प्रकाश का परिवर्तन हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों, अगर इसके अंदर की तरफ हम पालिश करते हैं तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो बाहरी की तरफ होता है। तो मुझे लगता है इस दर्पण को हम दो टाइप से लोकेशन देते हैं कि नहीं, इसका डिफिनीशन क्या होता है, लोकेशन का डिफिनीशन क्या होता है, इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है कि ये वह दर्पण है जिसके बाहरी तल पर, यानी कि बाहर की जो तल है इस पर हम क्या करते हैं, पालिश करते हैं या कलई करते हैं, जिससे अंदर की तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है, वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। तो अब ये दोनों दर्पण में लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समय के बाद दिमाग से निकल जाता है। तो
मैं इसका एक ट्रिक देता हूँ ताकि उसको हमेशा आपके पास ही रहेगा, कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो लेटर है वो 3 है और इसका लेटर क्या है 4 है। इन दोनों डायग्राम को देख करके आप सिर्फ एक डिफाइन करेंगे। दोनों डिफिनीशन में हम एक एक चीज़ का चुनाव करेंगे डिफिनीशन लिखते समय या फिर देते समय, या तो पालिश का चुनाव करें या फिर प्रकाश का परावर्तन का चुनाव करें। ये है प्रकाश का परावर्तन। तो देखें, उत्तल में अंदर की तरफ पालिश होता है, यानी कि इसका शब्द छोटा है अंदर पालिश करेगा, और इसका शब्द बड़ा है मतलब बाहर पालिश करेगा। अवतल बाहर पालिश करता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें दोनों में कॉमन आ रही है, पालिश पालिश, पर कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा। ये छोटा शब्द है इसलिए अंदर पालिश करता है, ये बाहर शब्द है बड़ा है तो बाहर पालिश करेगा। तो ये चीज़ें अगर पकड़ के हम चलते हैं तो काफ़ी हद तक हमको हेल्प होंगे, याद करते रहेंगे, लंबे टाइम तक रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कि ये दोनों दर्पण हो गए। अगले दिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो इन दोनों का जो ग्राफ है, जो प्रतिबिंब है, उसके बारे में, जो माइनस प्लस में डायग्राम होता है उसके बारे में हम करेंगे। पर अभी न्यूमेरिकल आएगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो उत्तल दर्पण है इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, और ये अवतल दर्पण है इसको अभिसारी कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि काम के हिसाब से शब्द का निर्माण होता है। जैसे ये दर्पण है, अगर अंदर से पालिश होता है तो बाहर जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो चारों तरफ बिखेरता है, फैलता है, इसलिए वो अपसारी में आएगा। और इसके अंदर की तरफ जो प्रकाश का परावर्तन जैसे ही पड़ता है उस पर प्रकाश, तो ये क्या करता है, इन दोनों का डायग्राम देखें। इस तरीके से सारी जो किरणें हैं वो एक जगह केंद्रित हो जाती है। इसको कहा जाता है अभिसारी, इसको कहा जाता है अभिसारी। तो क्या जानते हैं उत्तल दर्पण का जो प्रकाश का परावर्तन है वो अंदर होता है, तो इधर से लड़के इधर जाता है, मतलब वो निकलता है सिर्फ एक जगह से जहाँ केंद्र का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का केंद्र कहते हैं। और उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ होता है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए बोला जाता है कि नहीं ये चारों तरफ क्या करता है, बिखेरता है। तो इनका नाम उसके आधार पर रहा है भाई उत्तल दर्पण है इसको अपसारी कहा जाएगा, अवतल दर्पण है इसको कहा जाएगा अभिसारी। तो इनके ये भी नाम से जाने जाते हैं। अगर ये दोनों डेफिनेशन आपको कहीं देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि वही चीज़ है जो हम वहाँ पढ़े थे। ओके, तो अगले टॉपिक हम मैथ का लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।